गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू बैक प्रियंका बायोलॉजी चैनल में। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी इसके पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डिस्कस हो गया है, तो आज हम गोल्जी बॉडी पे डिस्कस करेंगे। गोल्जी बॉडी पे डिस्कस करेंगे। देखो, चैनल का नाम है प्रियंका बायोलॉजी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि आप और अच्छे से अच्छे आपको समझा सके सब। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स को कई नामों से जाना जाता है, तो इसे हम गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं ना। तो इसे आल्सो नोन एज गोल्जी बॉडीज या फिर और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये गोल्जी बॉडीज का फिगर है, डायग्राम है गोल्जी बॉडीज का। इसे किस किस नामों से जानते हैं? यदि आपसे पूछा जाए गोल्जी बॉडीज के बारे में बताइए, तब भी एक ही वही बात है, गोल्जी ऑपरेटर्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों एक ही चीज़ है। अब गोल्जी बॉडीज की डिस्कवरी किसने किया है, डिस्कवर्ड किसने किया? तो कैमिलो गोल्जी। देखो, अभी तक जितना आपको बताए हैं सब में साइंटिस्ट बताया गया, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट नाम आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन एक नंबर में MCQ में पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों का पेपर भी देखो, अब MCQ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इनकी डिस्कवरी किसने किया? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी बॉडीज या ऑपरेटर्स डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। देखो, इनका नाम ही गोल्जी। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए, जैसे कोई पूछ ले तो गोल्जी जो बॉडी जो नाम किसके ऊपर पड़ा है, तो कैमिलो गोल्जी यहाँ से निकल है, कैमिलो गोल्जी। देखो, कैमिलो के नाम में गोल्जी क्या है, तो गोल्जी, वहाँ से गोल्जी ऑपरेटर्स निकल के आया। और इसी गोल्जी बॉडी को हम और कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं, या ये भी लिख लीजिए, गोल्जी बॉडी आल्सो नोन एज, इधर लिख लीजिएगा, आल्सो, फिगर की वजह से थोड़ा जगह की कमी है, नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। सेल्स का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल्जी बॉडीज को। सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं गोल्जी बॉडीज को। सेल का क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ये कैसी होती है? ये कंसिस्ट करता है क्या? सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इतना आप नोट कर लीजिए। आई थिंक हो गया होगा। ये और क्या कंसिस्ट करता है? बहुत सारे होते हैं, ये बहुत कंजेस्टेड होता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो न्यूमरस डिस्क लाइक फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरस। ये कंसिस्ट करता है, गोल्जी बॉडी क्या कंसिस्ट करता है? न्यूमरस मतलब होता है बहुत सारे। न्यूमरस फ्लैटेंड मतलब प्लेन एकदम, फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। जो बहुत सारी फ्लैटेंड, देखो ये फ्लैट में, ये अब स्ट्रक्चर देखिए, फ्लैटेंड है स्ट्रक्चर है, इन्हें क्या कहते हैं? फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। तो फ्लैटेंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे क्या कहते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। और ये आप देख रहे हैं जिसे राउंड, इन्हें क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। ये वेसिकल्स हैं, ये जो गोले जैसे हैं ये वेसिकल्स हैं। क्या है? वेसिकल्स। देखो, ये आपका जो वेसिकल्स होते हैं, आपने पिचके हुए बैलून्स देखे, गुब्बारे, पिचके हुए गुब्बारे देखें, वैसे होता है आपका गोल्जी बॉडीज में वेसिकल। पिचके हुए गुब्बारों की जैसी स्ट्रक्चर होती है वेसिकल्स की। तो वेसिकल्स क्या होते हैं? पिचके हुए बैलून्स के जैसे होते हैं, वेसिकल्स होते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए।
आगे गोल्जी बॉडीज का काम क्या होता है, ये मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग करता है प्रोटीन की। इसका फंक्शन पूछ लिया जाए तो क्या होता है, फंक्शन होता है, क्या होता है, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। वही प्रोटीन जो राइबोसोम में बनती है। प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, आपको पहली क्लास जब राइबोसोम पढ़ाए थे तो वहाँ पर बताया गया। तो राइबोसोम का आपकी बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है सेल्स में, तो राइबोसोम करता है। वही राइबोसोम जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन्स को सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसफ़र करता है। और गोल्जी बॉडीज क्या करती है, जो राइबोसोम बनता है, जो प्रोटीन्स राइबोसोम में बनता है उसी को पैकिंग करती है, आगे ट्रांसपोर्ट करती है कहाँ पे, आगे की ओर, आगे फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आगे जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है तो आप आगे जब एनर्जी का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो आगे के टॉपिक जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि एनर्जी का आपकी बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, राइबोसोम में होता है। राइबोसोम में फॉर्मेशन होता है आफ्टर जो प्रोटीन है उसको सेल के अंदर और बाहर ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंस होते हैं, इसी वो खुरदरा होता है उसका स्ट्रक्चर, इसलिए उसे क्या कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर पैकेजिंग का मेन क्या काम है, फंक्शन क्या है, क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है। थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम है। तो आपका जो गोल्जी बॉडीज है, ये देखो टू टाइप, ये गोल्जी बॉडीज का स्ट्रक्चर आप डायग्राम में समझिए। ये क्या है, सिस फेज। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। क्या होता है, एक सिस फेज होता है, आप डायग्राम बुक में भी देख लेंगे, फिलहाल यहाँ पे समझ लेते हैं क्योंकि फिगर उतना अच्छा नहीं बन पाया। एक सिस फेज होता है, सिस फेज को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस जो इसके अंदर सिस फेज से गोल्जी बॉडीज में इंटर करता है, एनी सब्सटेंस इंटर इनसाइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सिस फेज, मीन्स जो प्रोटीन्स हैं लाइक प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, जिनका फॉर्मेशन होता है न्यूक्लिक एसिड, वो क्या होते हैं, ये यहाँ पर सिस होता है, सिस फेज होता है, उसके थ्रू सेल में आके इंटर करते हैं। तो क्या कोई भी सब्सटेंस, इसलिए इसे क्या कहते हैं, रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स। सिस फेज को क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज, लिख लीजिए, आल्सो नोन एज रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी ऑपरेटर। यहाँ पर जो सब्सटेंस बनते हैं कोई भी जो आपकी सेल्स में, वो यहाँ पर आके इंटर होते, ये रिसीव करता है, तो इसलिए इसे सो इट इज कॉल्ड रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी ऑपरेटर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफेज। क्या है, ट्रांसफेज है। तो ट्रांसफेज में क्या करता है, एनी सब्सटेंस कम आउट फ्रॉम द ट्रांसफेज, जो इसके अंदर जो एक तरीके से कह सकते हैं जो वेस्ट बचता है, जो प्रोटीन बनता है, ये बॉडी से अगर आपके गोल्जी ऑपरेटर से बाहर निकलता है तो ट्रांसफेज से। कैसी ट्रांसफेज होती है, इसे सीपिंग फेज ऑफ क्या बोलते हैं, सीपिंग साइड ऑफ गोल्जी ऑपरेटर, क्योंकि यहाँ पे जो सब्सटेंस होते हैं वो बाहर निकलते हैं, वहाँ से बाहर, और सिस में ट्रांसफ़र करते, सिस में रिसीव करते हैं जो सब्सटेंस बनते हैं, और ट्रांस में क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। गोल्जी बॉडीज का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग का। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम में जो फॉर्मेशन होता है उसको पैकेजिंग करता है। और ये क्या करता है, गोल्जी बॉडीज क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडीज पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ
participate formation of lysosomes lysosome and acrosomes and acrosomes स्पर्म किसमें एक्रोसोम इन स्पर्म हेड इन मैमल्स के जो गोल्जी बॉडीज पार्टिसिपेट करता है, फार्मेशन करता है एक्रोसोम का। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एक्रोसोम का गोल्जी बॉडीज फार्मेशन करता है लेकिन कहाँ पर? स्पर्म हेड इन मैमल्स के स्पर्म हेड में। हम लोग मैमल्स में आते हैं ना, एनिमल जो क्या हम लोग किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। आर्थ्रोपोडा के जितने एनिमल्स हैं वो मैमल्स में आते हैं। अभी आपके यहाँ आर्थ्रोपोडा है नहीं। तो स्पर्म हेड इन मैमल्स में क्या किया था? एक्रोसोम का डिस्कवरी किया था। और यह ऑर्गेनाइजेशन करती है किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन, यही गोल्जी ऑपरेटस क्या करती है? ऑर्गेनाइजेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका जो गोल्जी ऑपरेटस है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी ऑपरेटस, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो ये जो गोल्जी बॉडीज है ये जो वेल डेवलप नहीं होता है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज इन प्लांट सेल। जो गोल्जी ऑपरेटस है प्लांट सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, मीन्स आप कह सकते हो कि अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है प्लांट सेल में, जिसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम। तो गोल्जी बॉडीज लास्ट है आपका ये पॉइंट। गोल्जी बॉडीज डू नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्लांट सेल and called डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम देखो, प्लांट सेल में गोल्जी ऑपरेटस अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, जिसे क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। एक छोटा सा रिवीजन हो जाए, गोल्जी ऑपरेटस किन किन नामों से जाना जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी ऑपरेटस भी कहते हैं। और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ये कैसे होते हैं? पिचके हुए गुब्बारों के जैसे होता है गोल्जी ऑपरेटस होता है। और गोल्जी ऑपरेटस के 2 फेज होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेज होते हैं। सिस फेज को कॉन्वेक्स कहते हैं और ट्रांसफोज को कानकेव कहते हैं, उत्तल अवतल बोलते हैं। सिस क्या करती है? जो प्रोडक्ट बनता है आपका, लाइक प्रोटीन हो गया, राइबोसोम से जो बनता है, उसको रिसीव करने, कोई भी सब्सटेंस जो बनता है सेल में उसको रिसीव करने का काम करता है। एंड ट्रांसफेज क्या करता है? आपके बॉडी से बाहर निकालता है, सेल्स से बाहर निकालता है, बाहर निकालेगा, रिमूव आउट करता है बाहर फ्रॉम द सिस फेज से। और गोल्जी बॉडीज का मेन काम क्या होता है? मेन फंक्शन आपसे पूछा जाए तो ये पैकेजिंग का काम करता है, प्रोटीन का पैकेजिंग का काम करता है। वही जो पैकेजिंग होके वही सिस जो फेज है उसमें रिसीव किया जाता है। और ये क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है ऑर्गेनाइजेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम का। और क्या करता है? एक्रोसोम का फॉर्मेशन करता है इन द स्पर्म हेड इन मैमल्स में करता है। और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है प्लांट सेल में। तो एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक पॉइंट छूटा हुआ है, ये कहाँ पर प्रेजेंट्स होता है ना।
आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर प्रेजेंस होता है, और गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, आपने डायग्राम में भी देखा है कि एक दूसरे के सामने है, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। गोल्जी बॉडीज अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रेजेंस कहाँ पे हो, तो प्रेजेंस क्लोज टू द न्यूक्लियस, दे आर प्रेजेंट्स, they are present close to the न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंस होता है, सेंटर में, सेल के सेंटर में, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंस होता है, और न्यूक्लियस के पास में ही आपका गोल्जी ऑपरेटस प्रेजेंस होता है। तो क्लोज टू द न्यूक्लियस मीन्स न्यूक्लियस के पास में, और गोल्जी ऑपरेटस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पिचके हुए गुब्बारों के जैसे होता है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। आई थिंक आपको समझ में आया। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।